17 फरवरी यानी आज सुबह करीब 5:36 पर दिल्ली एनसीआर में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके करीब 2.5 घंटे बाद बिहार के सिवान में भी भूकंप आया। दोनों जगह रिक्टर स्केल पर इसकी इंटेंसिटी 4 रिकॉर्ड की गई। भूकंप का केंद्र नई दिल्ली था। एनसीएस यानी राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर ट्वीट कर लोगों से शांत रहने की अपील की। लोगों ने बताया कि भूकंप इतना तेज था जैसे कोई बड़ा पुल टूट कर गिर गया हो। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक दुकानदार ने कहा कि झटका आते ही लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया था। हमें लगा जैसे ट्रेन टकरा गई है। मैं एक्चुअली अपनी ट्रेन का वेट कर रहा था वेटिंग लॉन्च में, तो अचानक ही 4:37 पे बहुत तेज एकदम लगा धड़ाम जैसा। काफी लोग जितने भी हमारे लोग वेटिंग लॉन्च में थे सब भागने लगे बाहर की तरफ। तो देखा कि कुछ नहीं हुआ है, बट सबने रोका। उन्होंने कहा कि एकदम भूकंप आया था। एकदम से झटका लगा, एकदम से मतलब छोटा भी नॉर्मल भी नहीं था, मतलब ऐसा लगा कि हाँ कि जमीन से हिल गई थी। मतलब ये काउंटर वाउंटर सब हिल रहा था। ये एकदम दो सेकंड का होगा एकदम से। ये हमारे सामने कस्टमर भी खड़े थे, वो भी लेडीज वगैरह वो भी चिल्लाने लगी। हमको तो ऐसा लगा कि पीछे कहीं गाड़ी वाड़ी कुछ टकरा नहीं गई हो। तब जब 2-3 लोगों ने पूछा भी तब फिर हमको भी ऐसा लगा कि हाँ कि कुछ झटका लगा है कि भूकंप से आया है कुछ। लोगों के मुताबिक जिस चीज ने उन्हें सबसे ज्यादा डराया वो थी भूकंप की तेज आवाज। सवाल ये कि 4 तीव्रता वाले भूकंप की आवाज इतनी डरावनी कैसे हो सकती है? क्या इसके आफ्टर शॉक्स भी आ सकते हैं? आफ्टर शॉक्स यानी भूकंप के बाद आने वाले झटके जिनकी तीव्रता भूकंप से कम होती है। इन सवालों पर एनसीएस के डायरेक्टर ओपी मिश्रा ने क्या बताया, सुनते हैं। कोई प्लेट का नहीं, प्लेट कोलिजन जो है वो हिमालयन के बेल्ट में यहाँ से 300 से 400 किलोमीटर दूर है। कोई जो वोल्केनिज्म नहीं है, कोई प्लेट सबडक्शन नहीं है, प्लेट कोलिजन नहीं है। इन सिटू मटेरियल हेट्रोजेनिटी से हुआ। जैसे कि सब सरफेस जहाँ पर रॉक मटेरियल है उसमें कोई वीक हेट्रोजेनिटी जैसे कि पानी हुआ या फ्लूइड हुआ, उसे यदि करके कोरोड करता है तो रॉक वीक होकर टूट जाता है। तो ये टूटना लाजमी था। 4 पर टूट गया तो अच्छा है, क्योंकि 4.6 तक टूटा है वो रीजन। तो आज 4 पर टूटा है, थोड़ा सैलो था 5 किलोमीटर, इसलिए परसेप्टेबल शेकिंग था। तो कुछ आफ्टर इफेक्ट्स, आफ्टर शॉक एक्चुअली 4 पॉइंट मैग्नीट्यूड या 4.2 मैग्नीट्यूड के बाद 1.1 और 1.2 मैग्नीट्यूड लेसर होगा, जो अर्थक्वेक आफ्टर शॉक जिसको बोलते हैं, वो होना लाजमी होता है, क्योंकि वो हील कर देता है। यदि कोई जो है रॉक मटेरियल ऊपर गया होगा तो उसे हील करने के लिए होता है। वहीं भूकंप वैज्ञानिक डॉक्टर सुशील कुमार ने आज तक से बातचीत में बताया कि भूकंप से 2 तरह की वेव निकलती हैं, ज्यादा तेज चलने वाली पी वेव और धीमे चलने वाली एस वेव। एपिसेंटर के पास पी वेव अलग अलग कणों में कंपन पैदा करती है। उसी वजह से आज लोगों को तेज आवाज सुनाई पड़ी थी। अगली सुर्खी पंजाब से। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी एसजीपीसी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने इस्तीफा दे दिया है। उनका ये इस्तीफा एसजीपीसी और शिरोमणि अकाली दल यानी एसएडी के लीडरशिप के बीच चल रहे तनाव के बीच आया है। हरजिंदर सिंह धामी ने बताया कि वो श्री अकाल तख्त साहिब यानी सिख समुदाय की सबसे बड़ी धार्मिक गद्दी के जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने अकाल तख्त जत्थेदार द्वारा 2 दिसंबर 2024 को एसएडी के पुनर्गठन के लिए गठित 7 सदस्यीय कमेटी से भी अपना नाम वापस ले लिया है। एसजीपीसी ने करीब 1 हफ्ते पहले तख्त दमदमा साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह को पद से हटा दिया गया था। अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह ने ज्ञानी हरप्रीत सिंह को पद से हटाने का विरोध किया था। उन्होंने इसके विरोध में एक पोस्ट लिखी थी सोशल मीडिया पे और हरप्रीत सिंह के पद से हटाने के तरीके को गलत बताया था। हरजिंदर सिंह धामी मतलब जिन्होंने आज इस्तीफा दिया है, उन्होंने अपने इस्तीफे के लिए इस पोस्ट को जिम्मेदार बताया है। इस्तीफे से पहले उन्होंने इस पोस्ट की लाइनों को पढ़ा और कहा कि पोस्ट से जाहिर होता है कि ज्ञानी रघबीर सिंह उन्हें ज्ञानी हरप्रीत सिंह को पद से हटाने के कारण बता रहे हैं। धामी ने आगे बताया कि एसजीपीसी की कार्य प्रणाली में मतभेद है और इसे एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने हरियाणा में सिखों की अलग कमेटी बनाए जाने पर भी चिंता जताई है। कहा कि सिख समुदाय में एकजुटता की जरूरत है, लेकिन हरियाणा में अलग कमेटी बनने से समुदाय में मतभेद बढ़ रहे हैं। हरजिंदर सिंह धामी ने इस्तीफा देते हुए अमेरिका से डिपोर्ट होकर लौटे सिखों की पगड़ी उतारे जाने के मामले पर भी कड़ी नाराजगी जताते हुए दोषियों के खिलाफ जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। अगली सुर्खी उड़ीसा से। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी यानी KIIT में पढ़ने वाली नेपाल की एक छात्रा ने
कथित तौर पर अपनी जान दे दी। छात्रा 16 फरवरी की शाम अपने कमरे में, हॉस्टल के अपने कमरे में मृत पाई गई। इसके बाद पूरे कैंपस में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। छात्रों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन मामले को दबाने की कोशिश में लगा है। माहौल को देखते हुए भारी फोर्स तैनात कर दी गई है। छात्रा इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर साइंस में बीटेक में 3rd ईयर में पढ़ रही थी। उनके दोस्तों ने आरोप लगाया कि छात्रा ने अपने बॉयफ्रेंड की वजह से जान दी है, उसकी वजह से परेशान थी, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। छात्रों के आरोप कि कॉलेज प्रशासन ने ये बात दबाने की कोशिश की है। इंडिया टुडे से जुड़े अजय कुमार नाथ की रिपोर्ट बताती है कि सोमवार 17 फरवरी को KIIT से पढ़ने वाले नेपाली छात्रों में काफ़ी तनाव देखा गया। विरोध प्रदर्शन के बीच यूनिवर्सिटी प्रशासन और प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों के बीच का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में यूनिवर्सिटी प्रशासन छात्रों पर नस्ल भेदी टिप्पणियां करते हुए दिख रहा है। एक अधिकारी कहते दिख रहे हैं कि 40,000 नेपाली बच्चों को पढ़ा रहा है, खिला रहा है फ्री में बैठाकर। इसके बाद दूसरी महिला कहती दिख रही हैं कि उतना तुम्हारे कंट्री का बजट नहीं होगा, तुम्हें 40,000 बच्चों को फ्री में खिलाने के लिए इस यूनिवर्सिटी के ऊपर गर्व करना चाहिए। बता दें, ललन टॉप इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, जांच अभी जारी है। वह यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक छात्र ने बताया कि आज हमें हॉस्टल से बाहर निकाल दिया गया। कल नेपाल की एक लड़की मृत पाई गई थी। हम इस बारे में जानने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय गए, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। हम रात भर वहीं रहे, धरने पर बैठे रहे। हमें वहाँ से वापस हॉस्टल भेज दिया गया। हमें अंततः 1 घंटे के भीतर अपना सामान समेटकर चले जाने को कहा गया। पुलिस ने क्या कहा? भुवनेश्वर के DCP पिनाक मिश्रा ने कहा कि मामले में छात्रा को जान देने के लिए उकसाने के लिए आरोप में FIR दर्ज की गई है और आरोपी छात्र को हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ जारी है।